अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक बहुत अहम मेडिकल प्रोसीजर यानी परक्यूटेनियस एसाइटिक ड्रेन इंसर्शन को समझने की कोशिश करेंगे। आसान लफ्जों में ये वो तरीका है जिससे पेट में जमा इजाफी पानी को महफूज तरीके से निकाला जाता है। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या जानेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर इस ड्रेन की ज़रूरत पड़ती ही क्यों है। फिर देखेंगे कि प्रोसीजर से पहले क्या तैयारी की जाती है। उसके बाद हम ड्रेन डालने के असल मराहिल को समझेंगे। फिर उसके बाद की देखभाल पर बात होगी। और आखिर में अगर कोई मसला हो तो मदद के लिए किससे राब्ता करना है। तो सबसे पहला और बुनियादी सवाल, आखिर इस प्रोसीजर की ज़रूरत क्यों पेश आती है? पेट से पानी निकालने के लिए ड्रेन का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? अच्छा, तो इसकी जड़ में एक मेडिकल कंडीशन है जिसे कहते हैं एसाइटिस। अब ये एसाइटिस है क्या? ये दरअसल पेट के अंदर, जिसे हम पेरिटोनियल कैविटी कहते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा पानी या सियाल का जमा हो जाना है। जब ये पानी जमा हो जाता है तो इसे निकालना ज़रूरी हो जाता है और इसी के लिए ड्रेन इस्तेमाल होती है। तो डॉक्टर, ये ड्रेन क्यों तजवीज़ करते हैं? इसकी कई अहम वजूहात हैं। सबसे पहली वजह तो पेट में जमा पानी की वजह से होने वाले दबाव और शदीद तकलीफ से निजात दिलाना है। इससे अक्सर सांस लेने में जो दुश्वारी हो रही होती है, उसमें भी फौरी आराम मिलता है। कभी कभी इस निकाले गए पानी को टेस्ट के लिए भेजा जाता है ताकि बीमारी की असल वजह मालूम हो सके। और सबसे बढ़कर इसका मकसद मरीज को आराम पहुंचाना और उनकी जिंदगी के मेयार को बेहतर बनाना होता है। ठीक है, तो अब जब हम ये जान चुके हैं कि ये क्यों ज़रूरी है, आइए देखते हैं कि इस प्रोसीजर से पहले क्या-क्या तैयारियां की जाती हैं ताकि सब कुछ महफूज तरीके से हो। किसी भी प्रोसीजर की कामयाबी के लिए अच्छी तैयारी बहुत ज़रूरी है। इसमें सबसे पहले मरीज की पूरी मेडिकल हिस्ट्री और पुरानी रिपोर्ट्स को देखा जाता है। फिर कुछ बहुत अहम खून के टेस्ट करवाए जाते हैं, जैसे कि सीबीसी, जिससे खून की कमी या इन्फेक्शन का पता चलता है, और आईएनआर, जिससे ये चेक किया जाता है कि खून जमने की सलाहियत ठीक है या नहीं, ताकि ज़्यादा खून बहने का खतरा ना रहे। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, मरीज को पूरे अमल के बारे में बताकर उनसे बाकायदा इजाज़त ली जाती है। और अब हम पहुंच गए हैं इस अमल के मरकजी हिस्से पर, यानी ये ड्रेन असल में डाली कैसे जाती है। आइए इसके एक एक कदम को तफसील से समझते हैं। ये अमल कुछ मराहिल में मुकम्मल होता है। सबसे पहले जिस जगह ड्रेन डालनी होती है उस हिस्से की जिल्द को सुन किया जाता है ताकि मरीज को कोई तकलीफ ना हो। उसके बाद एक बारीक सुई की मदद से एक छोटा सा रास्ता बनाया जाता है। फिर उस सुई के अंदर से एक बहुत ही पतली और लचकदार तार, जिसे गाइड वायर कहते हैं, अंदर डाली जाती है। ये तार एक महफूज रास्ते का काम करती है। इसके बाद उसी तार के ऊपर से एक नरम सी ट्यूब यानी ड्रेन को पानी वाली जगह तक पहुंचा दिया जाता है और आखिर में गाइड वायर को बाहर निकाल लिया जाता है और ड्रेन को टांके लगाकर और पट्टी करके अपनी जगह पर फिक्स कर दिया जाता है। ड्रेन तो लग गई, लेकिन काम यहाँ ख़त्म नहीं होता, बल्कि अब एक बहुत अहम मरहला शुरू होता है, प्रोसीजर के बाद की देखभाल का। ये कामयाब नताइज के लिए बहुत ज़रूरी है। तो देखभाल के लिए कुछ हिदायत पर अमल करना लाजमी है। सबसे पहली और ज़रूरी बात, ड्रेसिंग यानी पट्टी को हमेशा साफ और खुश्क रखना है। इसे आमतौर पर हर 7 दिन बाद बदला जाता है, लेकिन अगर ये गीली हो जाए, ये ढीली पड़ जाए, तो इसे फ़ौरन बदलना चाहिए। पानी सिर्फ उतना ही निकालना है जितना आपकी बुनियादी मेडिकल टीम ने बताया हो, और हमेशा इस बात का हिसाब रखना है कि कितना पानी निकाला गया है। यहाँ एक बात पर खास तौर पर ध्यान देना है, 2 लीटर, ये एक बहुत ही अहम हिफाजती हद है। एक वक्त में 2 लीटर से ज़्यादा पानी हरगिज़ ना निकालें, जब तक कि आपकी मेडिकल टीम ने खुद ऐसा करने को ना कहा हो। इसकी वजह यह है कि बहुत ज़्यादा पानी एक साथ निकालने से ब्लड प्रेशर खतरनाक हद तक गिर सकता है, इसलिए 2 लीटर की हद पर सख्ती से अमल करना बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं कि आगे क्या करना है। अगर कभी ऐसा हो कि ड्रेन से पानी आना बंद हो जाए, तो आपको फ़ौरन इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी यानी आईआर डिपार्टमेंट से राब्ता करना है। ये भी याद रखें कि ये ड्रेन आम तौर पर 14 दिन से ज़्यादा नहीं रखी जाती। जब इसकी ज़रूरत पूरी हो जाती है तो मेडिकल टीम इसे एहतियात से निकाल देती है। आखिर में ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर कोई मसला पेश आ जाए, कोई सवाल हो या कोई परेशानी हो, तो फिर किससे राब्ता करना है।
کسی بھی مسئلے کی صورت میں، جیسے کہ ڈرین سے پانی نہیں آ رہا یا ڈرین سے متعلق کوئی بھی پریشانی ہو، تو برائے مہربانی شفا انٹرنیشنل ہسپتال کے انٹرونشنل ریڈیولوجی یعنی IR ڈپارٹمنٹ سے رابطہ کریں۔ ایک واضح رابطہ نمبر یا جگہ کا ہونا بہت ضروری ہے تاکہ کسی بھی ایمرجنسی میں فوری مدد مل سکے۔ اس سارے عمل کو سمجھنا مریضوں اور ان کے گھر والوں کو بااختیار بناتا ہے کہ وہ اپنی دیکھ بھال میں فعال کردار ادا کر سکیں۔ اپنی میڈیکل ٹیم سے سوال پوچھنا بہت ضروری ہے۔ ان سے پوچھیں کہ پروسیجر سے کیا امید رکھنی چاہیے، اس کے ممکنہ خطرات کیا ہیں، اور بعد میں دیکھ بھال کیسے کرنی ہے۔ یاد رکھیں، باخبر فیصلے ہی بہترین صحت کی طرف پہلا قدم ہے۔ علم اور اپنی ٹیم سے اچھا رابطہ صحت یابی کے سفر میں آپ کے سب سے بڑے مددگار ہیں۔